जैसा आप दुकान भी कर रहे और ये इधर खेती भी अच्छी ले रहे बहुत, हाँ जी। तो थोड़ा सा तो फिर लेबर को एडजस्ट कर लो। लेबर को करते हैं जी। लेबर देखो बिना किसान के तो खेत में काम कैसा करेगी वो आप भी अच्छी तरह जानते हाँ जी, हो। हाँ जी, बिल्कुल कोई नहीं करता। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका लेबर भी जो अपने आपको चैनल जो यस फार्मिंग ₹1 शॉप का किसान खर्चा और आपका मेरे वो किसान ₹1.5 भाइयों में करना हूँ पड़ेगा गाँव कम से कम। जी जी, जब भी और हो। मेरे किसान भाइयों, आप जो प्लाट देख रहे हैं 238 का प्लाट है। और भाइयों वीडियो लंबी है पर वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ट्रंच कैसे बोना चाहिए और 38 क्यों फेल हो रहा, क्या कमी है हमारी अपनी खुद की, और किस वजह से इसमें ये रोग की दिक्कत आ रही है, और किसान भाई पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो पूरी देखना और कमेंट करके बताना कि जानकारी कैसी लगी, गन्ना कैसा। पूरी वीडियो बाद तक देखना। मेरे ख्याल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। आओ चलो पहले आपका परिचय करा दूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब अपना थोड़ा परिचय दो किसान भाइयों को, अपने बारे में मैं जानकारी दो। राहुल कुमार हूँ, राहुल सहरावत, जी कस्बा भुक्करडी, जी। जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी। अच्छा भाई साहब ये बताओ आपकी ये कौन सी वैरायटी? ये 0238 है जी। अच्छा जी। तो इस बार तो बहुत भयानक रोग है और आपके गन्ने में, किसी भी गन्ने में कोई रोग नहीं है। तो ऐसे मतलब क्या कारण रहे ये किसान भाई जानकारी दो। और किसान भी विचलित हो लिए भाई, नए नए बीज की रिकमेंड कर रहे सब, कहना नवा लगाओगे। ठीक है, नया भी लगाना चाहिए, पर ये बताओ आपने इसकी वो बताओ क्या क्या रोकथाम कैसे करी? देखो सबसे पहली तो बात यह है, हम सामान्य तौर पर जो है रोग आने के बाद खेत में दवाई की स्प्रे करते हैं। जी जी जी। अच्छा, सबसे पहला तो काम क्या है, हर चीज का कीट का एक निश्चित समय होता है कि लगने का। जी आप उसे समय पर अगर दवाई का उपचार करोगे रोग आने से पहले तो ये नुकसान नहीं हो पाते। और हम अगर रोग आने के बाद करते हैं तो जिस फसल में जो नुकसान कर चुका कीड़ा, जी, तो उसकी कोई भरपाई नहीं होती जी। जी जी जी। हाँ, अच्छा, उसे प्रथम चरण में ही कीट को नष्ट कर लो, सबसे पहली तो बात है या। अच्छा जी। हाँ, उसे जो आने ही ना दो। फिर जी दूसरी चीज क्या है, जैसा गन्ना है, गन्ने में जो है आपको अगर जो अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहला जो माइक्रो न्यूट्रेंट जो है, जमीन की ताकत है, जी वह बना कर रखनी पड़ेगी। उसमें ताकतवर जो सामान है उसके अंदर जी वे डालने पड़ेंगे। जी उसी से फसल में जो है रोग भी कम आओगे जी और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा फसल का। जी। और अच्छा स्वास्थ्य रहने से ही वह लंबाई भी लेगी, मोटाई भी लेगी। अब आप गौर अगर करोगे किसी भी गन्ने पर, नीचे से लेगा ऊपर तक ये मोटाई इसकी बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं कहीं भी। देखो मेरे किसान भाइयों, बिल्कुल सही बात है। देखो हर गन्ने की किसी जो भी हमारा गन्ने की अगोला रहा है, अगोला जिसे सीधी भाषा में बोलते हैं चारे के लिए, अंदर भी दिखाऊंगा मैं आपको। और बाहर की तरफ देखो, हर गन्ने का देखो ऊपर से कितना मोटा, ऊपर से गन्ना ये देखो, और कितनी हाइट है और कितनी लटक, रंग गजब वाला। भीतर भी दिखाओगे। अच्छा देखो मेरे भाइयों, इधर से अब ये मिलाना शुरू कर दिया दूसरी बार, और गन्ना देखो कितना जबरदस्त है, शानदार बिल्कुल। और इधर देखो मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश हुई थी बहुत तकड़ी अभी 3-4 दिन तक लगातार। अच्छा जी, एक बात और बताओ। जैसे लोग बाग किसान भी ये कह रहे हैं कि बीज खत्म हो गया 38, और ये तो बड़ा शानदार खड़ा, तो इस बीज के बारे में क्या कहोगे आप? देखो जी, मैं तो ये कहूंगा कि अभी 238 से अच्छा बीज कोई मार्केट में है ही नहीं। अभी और भी ऐसे मैं कुछ जो नहीं है। खेत देख का है कुछ लोगों के, जी। तो उनकी तुलना में ये उनसे बहुत बेहतर है अभी। अच्छा जी। हाँ, बस अभी आपको थोड़ा सा ध्यान करना है इसकी जो बुआई की और इसकी बीज के चयन में सही विधि से। जी जी जी। बीज जब तैयार करोगे खेत का तो वो किस तरीके से तैयार करना वो भी महत्वपूर्ण है। जी जी, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा जी, एक जानकारी और दो किसान भाइयों को। आपने जैसे लगा रखा, कितने इंच पे लगा रखा जी? ये 65 इंच की दूरी पे, हर 65 इंच में ये डबल विधि से बोया हुआ है। अच्छा जी। दोनों तरफ से जो गन्ना, एक गन्ना इस तरफ बोया हुआ है और एक गन्ना इस तरफ बोया हुआ है, दोनों तरफ से गन्ना बोया हुआ है इसमें। मतलब इसमें यहाँ से 2 खूड़ हैं। एक यहाँ पे बोदी इंची इसमें और दूसरी यहाँ पे बोदी। अच्छा जी। दोनों के बीच में 6 इंच का गैप रखते हैं, 6 से 9 इंच का। अच्छा जी। तो अच्छा जी, इसके अंदर एक तो गन्नों की जो संख्या है जी वह हमारी पूरी रहती है।
अच्छा, ज्यादा हमें फुटाव की दवा भी नहीं गिरनी पड़ती होगी फिर? हाँ जी। अच्छा जी, एक बात और बताओ, जैसा ये आप लगाओ, बहुत किसान पूछते रहे हैं कि ट्रंच में ज्यादा काम हो, एक तो उसके बारे में बताओ आप पहले। तो ट्रंच में काम ज्यादा हो या सादे में हो, ये बताओ पहले थोड़ी सी। देखो, काम तो कहीं भी हो, आपकी मर्जी, जितना चाहो उतना कर सकते हो। जी और काम अगर करोगे तो 1 रुपए का करोगे तो 10 रुपए मिलने निश्चित है, जी 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 अगर बिल्कुल। करोगे। जी जी और अगर इसमें जो आपके पास में समय होता है कि इसमें अभी भी आप जो है काम कर सकते हो ट्रेंच के गन्ने में, जी जी अगर करना चाहो जी तो उससे आपका उत्पादन बढ़ सकता है। और दूसरी सामान्य सी बात बता दूं आपको, जो सामान्य 30 इंच का गन्ना होता है, जी। उससे इसकी जो लागत, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो 2 गुनी है। अच्छा, बिल्कुल 2 गुनी लागत लगेगी इसमें, और 2 गुनी लागत लगने के बाद में बचत आपकी जो 3 गुनी बढ़ जाएगी। जी। अच्छा जी, ये बताओ, जैसा आप ये बता रहे, जैसा आप नई दवाई का बता रहे प्रयोग, वो आप कैसे कैसे करो वो बताओ, एक बार वो जानकारी दे दो किसान भाइयों को। मतलब जो नई जो दवाई लगाई आपने, हाँ जी। पहले उसको ना आपका अपने खेत में लिया रिजल्ट? हाँ जी। अच्छा जी। उसमें उसका रिजल्ट लेते हैं, क्या होता है कि गन्ने में किसान भाई जैसे हम प्रयोग करते हैं जी। तो उसके सही प्रयोग के अभाव में, प्रयोग विधि के सही जानकारी के अभाव में जी हम जो उसमें नुकसान कर लेते हैं कि जी। फसल में किस चीज से कितना नुकसान है, उससे सबसे पहली तो बात हमें पता चल गया। जी। और हमें पता चलेगा तो हम अपने किसान भाइयों को भी जो है जी सही सलाह देकर उन्हें जी। नुकसान से बचाया जा सके। जी जी। हाँ जी। तो मेरे किसान भाइयों, देखो बीच में मैं एक जानकारी दे दूं आपको। राहुल भाई का पेस्टिसाइड का भी काम अपना, और उसी नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी से अपने कस्टमर को भी यही बात बताते हैं, और पहला अपने आप रिजल्ट लेते हैं उस चीज का, और जब देते हैं। जो काम की जो गुणवत्ता है जी वह जो किसान अपने हाथ से कर सकता है या अपनी देख रेख में कर सकता है, जी जी वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, हमारा भी दुकान का काम होने की वजह से, जैसे हम दुकान पे चले गए, ग्राहक आ रहे, वहाँ पर दवाई देनी गन्ना बुआई की लोगों को भी, जी तो यहाँ अपने खेत में हम समय फिर नहीं रह पाते, जी तो जी। उसकी वजह से भी कुछ थोड़े बहुत नुकसान आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। पर वैसा कुल मिलाकर कवर हो जा। पर वे जो है फिर थोड़ा बहुत ध्यान करके उनका कर लेते हैं, उन्हें कवर हम। जी जी, बहुत बढ़िया। मेरे किसान भाइयों, बाद तक वीडियो में बने रहें और पूरी देखें वीडियो मेरे भाइयों, पूरी जानकारी आपको जब भी मिल पाओगी, और प्लाट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और गन्ने के बारे में भी, और कोई किस रोग में जो दवाई और खरपतवार की दवाई डिस्क्रिप्शन में खरपतवार की चीज है, वैसी चीज है, जो भी होगी सब जानकारी दे देंगे। जी। तो राहुल भाई जी का मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कोई भाई किसान जो भी सजेशन लेना चाहता हो, राय लेना चाहता हो, पूछना चाहता हो, वो आपको दी जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट है मेरे किसान भाई, रात के टाइम में या किसी उक चूक टाइम ना करो, बस फोन दिन के समय में कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जैसा टाइम हो अपना, सुबह के शाम को 6 बजे के बाद कॉल ना करें। शाम के 6 बजे ना करो, ये ना करो कि रात को 9 बजे कर दी भाई किसी ने, हाँ। या फिर सुबह 7 से 6 तक कभी भी कॉल कर लें हाँ। भाई, सबकी मदद करी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ये बढ़िया जो जी। गन्ना है जी आपका 17 मार्च का बोया हुआ है जी, 17 मार्च 2022 का। अच्छा, 17 मार्च 2022 का जी। हाँ जी, 17 मार्च 2022 का बोया हुआ गन्ना है जी। अच्छा, ये कितने बीघे का प्लाट है जी आपका? ये 13 बीघे का है जी। 13 बीघे का? हाँ जी। अच्छा जी, जैसा आपने 13 बीघे बोया था, ये जैसा आपने बहुत आराम से बोया होगा। हाँ जी, 2 दिन में बो दिया था। 16 से शुरुआत की थी, 16 में खोड निकाल कर कुछ काम 16 में कर दिया था, और 17 में कर इसे सारे में मिट्टी देकर फिर पानी निकाल दिया था बुआई के बाद में इसमें। अच्छा जी, तो जैसा ये 16 में वो करा आपने और खुड़ निकाल दिए थे, हाँ जी। आपकी लेबर कितनी लेबर ने आराम से बो दिया था, ये बताओ किसान भाइयों को। लेबर देखो, इसमें जितनी सामान्य खेत में लगती है जी आपकी, जो 30 इंच वाले में लगती है, जी उतनी ही लेबर इसमें लगती है। जी। हाँ जी, उतनी लेबर में वह जो लेबर है इस पर गन्ने पर हाथ से मिट्टी दे देती है। अच्छा, मतलब बोने के बाद कंचियों पर? हाँ, हाथ से मिट्टी दे देती है उतनी ही लेबर में। उतनी ही लेबर। हाँ जी। अब बहुत से आदमी डर जाएंगे, हाथ से मिट्टी देने का काम ये हुआ वो हुआ। अब बहुत से आदमियों को क्या रहा है कि एक ही दिन में मैं 10 बीघे बो दूं। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो सारी महत्वपूर्ण है। जी क्या है देखो, ये गन्नों की संख्या है इनमें। जी हमारे जो किसान भाई है ज्यादातर जो गन्नों की संख्या जो सही नहीं ले पाते, जी। और उसके कारण इनका जो उत्पादन है जी वो घट जाता है। आप इसमें देख सकते हैं जी। इनकी गन्नों की संख्या। अच्छा जी, तो गन्नों की संख्या जैसा आपने इसका लिया जी, क्या आप गन्ने की संख्या कैसे करो अपना, मतलब कर लो काउंट? हाँ जी, गन्ने की संख्या काउंट करते हैं हम। जब हमारा जो है होता है, जैसा मुजफ्फरनगर जिला है, इसमें 133 गट्ठों का 1 बीघा होता है जी
तो 133 गट्ठे का बीघा होता है, तो उसके हिसाब से हम एक गट्ठे जगह में लेकर 50 से जी 70 तक गन्ने तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब अपना एक टेक्नोलॉजी, अपना एक कैलकुलेशन है, इतना हमारा होना चाहिए तो हाँ जी। और हमारा अगर खेत 50 सही। से कम रहेंगे तो हमारी जिस तरह का उत्पादन हम लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। और जी। अगर बहुत 70 से ज्यादा कर दिए जी तो फिर गन्ना बारीक रह जाएगा, तो वो बारीक रह कर भी उसमें उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा। तो जी। 50 से 70 के बीच इसमें संख्या रखनी है हमें एक उसमें। अच्छा जी। हाँ, तो उसके हिसाब से इसमें हम जो उसकी संख्या का ध्यान कर लेते हैं। जी बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, एक बात ये बताओ, क्रोजन वगैरह लगा करो आप जैसे नहीं ये? जी, कोराजन का प्रयोग नहीं करते जी हम। अच्छा जी। हाँ जी। और ही कोई टेक्निक है आपके हाँ पास? जी, ना कोराजन है ना फर्टेरा है। अच्छा जी, फर्टेरा और क्रोजन पर तो ज्यादा जोर दे आदमी। कोराजन और फर्टेरा जो है दोनों के दोनों ही जो कीटनाशक है, जो फिलहाल की स्थिति में आप देख भी पा रहे, वे टॉप बोरर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी 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 हाँ जी। जी। हाँ, मतलब कि वो तो कीड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहे लोग। बाग ये कह रहे किसान, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी कह रहा कि क्रोजन फेल होगी इस बार, हाँ जी। और सुंडी भी नहीं मर रही, हाँ जी। और फर्टेरा भी लगाने के बाद, वर्टिको लगाने के बाद भी टॉप बोरर आ रहा। उनमें जो है, उनमें क्या समस्या है आपको बताता हूँ। इनकी प्रतिरोधक शक्ति कीट के अंदर पैदा होगी, तो वो उन्हें जो है उनका जितना अच्छा प्रभाव होना चाहिए नहीं आ पा रहा। जी जी। तो फिर इस वजह से आपने टेक्निकल चेंज कर दिया? टेक्निकल चेंज कर दिया। इसमें जो है दूसरा टेक्निकल लगाया हुआ है जी। जो सस्ता ही है, और वो जो है उससे आप देख भी पा रहे हैं इसमें कहीं वो कोई रोग वाली स्थिति नहीं है। ना जी ना, रोग वाली स्थिति है नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी। और मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे, मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर भी दूंगा, अगर किसी भाई को थोड़ा कुछ सजेशन लेना हो वो ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो गन्ना बड़ा ही शानदार, और देखो कितनी लटक है, देखो बढ़िया वाली, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, यानी कि पूरा खेत बड़ा ही गजब खड़ा, और बहुत ही अच्छी टेक्निक है इनकी, ऐसी बात नहीं। और गन्ना एक की जुना लग रहा है, चलेगा देखो ऊपर तक मोटा ही चलेगा। देखो जैसा आप देख रहे, देखो गन्ना देखो कितना बढ़िया वाला, बहुत अच्छी मोटाई ले रहा है, देखो। अच्छा जी, ये भाई साहब एक बार हाथ लगाइयो मेढे को, देखो कितनी हाइट होगी, यहाँ पर लगा कर देखो। ठीक है। देखो भाई, खूड़ के ऊपर ही खड़े, ये खूड़ लगभग के। जहाँ मैं हूँ 90 इंच के करीब हाथ जा रहा है जी फिलहाल। अच्छा, आपका जो हाथ मेरा उठा हाथ का हाइट है 90 इंच। हाँ। और अगर आप इसमें गन्ना छीलने के हिसाब से भी देखोगे तभी कम से कम 36 इंच ही है, और अभी आगे है। हाँ जी, 36 इंच गन्ना है जी, बिल्कुल। देखो मेरे किसान भाइयों, हाथ देखो। तो 125 इंच के आसपास का गन्ना है, 12-12.5 फुट तक का तैयार है अभी इसमें। 12.5 फुट गन्ना। 12 फुट का है जी, बिल्कुल। हाँ। और देखो मेरे किसान भाइयों, प्लाट से बहुत ही अच्छे उत्पादन की उम्मीद करी जाएगी, बहुत ही बढ़िया वाला। अच्छा, ये मिट्टी आप ट्रैक्टर वगैरह चढ़ाओ कैसा? हाँ जी, मिट्टी ट्रैक्टर से चढ़वाते हैं जी। अच्छा, जुताई कितनी करी जी आपने खेत की? जुताई इसकी जो उसके बाद की कह रहे हैं पहली कह रहे? नहीं, गन्ने में जब गन्ना खड़ा होने के। गन्ना बोने के बाद में इसमें 3 बार जुताई की पहले। अच्छा जी, खुदाई वगैरह? खुदाई इसमें हमने नहीं कराई, एक बार नुलाई कराई। अच्छा, नुड़ाई कराई बस? हाँ जी, एक बार नुलाई कराई, क्योंकि जो दवाई लगाते हैं ना कि खरपतवार नाशक, जी उससे मोथा कंट्रोल हो जाता है। जी। और जो फिर उसके बाद में बर्टी वगैरह जो वैसे बरसाती घास है वे जमते हैं, अच्छा और जी। उनके लिए एक बार खुरपी से निकलवा दी थी। अच्छा, खुरपी आपने ये जो गन्ने वाले खूड़ में निकलवाई थी या सारे में निकलवाई थी? गन्ने वाले खोड़ में निकलवाई थी, केवल इतनी सी जगह में जो गन्ने के पास पास। और अच्छा ये जो पास जो खली भाग होता है, जी, इसमें जो रोटावेटर होता है वो जुताई करके सारे को बिल्कुल खरपतवार को मिला दे, नष्ट और कर इसमें दे। केवल इतना सा भाग बचता है, लगभग 1 फुट का, 1 से 1.5 फुट की जगह। जी जी। उसी में खुरपी वाले जो बड़े आराम से बहुत जल्दी जल्दी करते हैं काम। अच्छा, उसमें मतलब एक आदमी कितने खूड़ कर दे वैसे, जैसा ये? एक आदमी अगर सामान्य खेत में 1 बीघा कर सकता हो, हाँ जी। तो वो इसमें 2 बीघे से 3 बीघे तक कर सके काम। अच्छा जी। हाँ जी, तो क्योंकि उस लिहाज से तो लेबर कम है अगर उसमें आपका 30 इंच का दायरा लेके चल रहे हैं आप, जी। तो यहाँ पर आपको 1 फुट का दायरा लेकर चलना, 12 इंच का। जी जी। एक बात और है, 30 इंच वाले में हमेशा ज्यादातर 17 से 18 खूड़ निकलो, हाँ जी। और इस वाले में जी ज्यादातर 9 या 10 हाँ जी। 10 बजाय कांड हो जा। हाँ। अगर ये लंबा खेत है तो कम रह जाओ, हाँ जी, तो एक आदमी 8-9 खूड़ कर दे पूरे दिन में साफ, बिल्कुल आराम से करेगा। वो तो आपके काम कराने के ऊपर बात है। जब आप उसके बीच का जो हाँ, हिस्सा छोड़ोगे, सिर्फ 1 गन्ने फुट के पास का दायरा लेना हम तो। गन्ने के पास का लेना, शेष भाग को आपको ट्रैक्टर से जुताई में लेना जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे किसान भाइयों, देखो ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।